दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन क्लास के जो आप करने के बाद आपको मैथमेटिक्स में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, बहुत ईजिली मैथमेटिक्स कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है कि जिससे एक बार इसका इंटरेस्ट आ जाए ना तो वो इसे छोड़ नहीं पाता है। और जबकि लोग इससे कहते हैं कि बहुत कठिन है, इस समझने की चीज़ है बस, बाकी इसमें कठिन कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लिख के आया हूँ, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है भिन्नों को पहला दूसरा सेम क्वेश्चन है, एक में भिन्न बड़ी बतानी है, एक में छोटी भिन्न बतानी है। आप समझ रहे होंगे। सिंपल क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें कि भिन्न बड़ी है या छोटी है और आप इनका डिफरेंस चेक कर लो। 20 सेकंड का टाइम होता है ना, 40 सेकंड का टाइम होता है लगभग, तो मैं इससे 20 सेकंड में करके दिखा सकता हूँ आपको। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी है, तो आपको करना क्या है, आपको इनका डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम कहते हैं इसका आंसर जो होगा आपका तो वो बड़ी भिन्न वह होगी जिसका अंश बड़ा होगा। कौन सी भिन्न बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। ध्यान से बात को सुनना, जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी। भाई कौन सी भिन्न होगी? बड़ी भिन्न होगी। जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह कैसी भिन्न होगी? बड़ी भिन्न होगी। देखें कैसे, तो देखो 2 काम 1/2 है तो लिख सकते हैं हम इसे 2-1। क्या लिख सकते हैं? 2-1। डिफरेंस देख रहे हैं, 2-1 इक्वल टू 1। ऐसे हम लिखें 2/3 तो 3-2 इक्वल टू 1। ऐसे हम कहें 3/4 मतलब 4-3 इक्वल टू 1। ऐसे हम कहें 4/5 तो मतलब 5-4 इक्वल टू 1। आपका सेम डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब भिन्न कौन सी बड़ी होगी? जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश किसका बड़ा है? 4/5 में, तो 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 2 उससे भी छोटा है, 1 उससे भी छोटा है। अगर छोटी भिन्न सबसे पूछता तो 1/2 हो जाता, क्योंकि 1 सबसे छोटा है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया? 4/5। 4/5 आंसर क्या हो गया आपका? 4/5। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट हम इसी से समझ लेते हैं। 9/4 2/4 6/8 8/6 और 9/11 में कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न छोटी आपको ये बताना है। तो आपको करना क्या है कि इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है इनका? देखो डिफरेंस कितना है, 2/4 6/8 8/6 9/11। तो आप डिफरेंस देखिए, क्या देखिए? डिफरेंस देखिए। डिफरेंस देखने के लिए आपको करना क्या होगा? सेम देखो, डिफरेंस देखने के लिए आपको करना क्या होगा? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना होता है। डिफरेंस से देखने के लिए आपको करना क्या है, आप ये देखिए 4-2 इक्वल टू 2। ऐसे देखिए 6/8 तो 8-6 इक्वल टू 2। ऐसे देखिए 8-6 तो 8-6 इक्वल टू 2। ऐसे देखिए 9-11 तो 11-9 इक्वल टू 2। आपका डिफरेंस क्या है? हर दिशा में सेम है। क्या है? हर दिशा में सेम है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 2/4। सबसे छोटी भिन्न पूछी तो मैंने पहले ही कहा जिसका अंश बड़ा भाई बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा भाई छोटी भिन्न। तो आंसर आपका क्या होगा? 2/4। आंसर आपका क्या होगा? 2/4। 2/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। हालांकि चलो देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूट टू के अंदर रूट टू इनफाइनाइट तक। कहाँ तक है? इनफाइनाइट। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, एक्स इजकल टू दे दे, या तो आपको क्या दे दे? एक्स इजकल टू √2, फिर उसके अंदर √2, फिर उसके अंदर √2, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो आपका आंसर सेम वही हो जाता है जो यहाँ पर गिनती दे रखी है। तो क्या दे रखा है? 2। तो आंसर आपका क्या हो गया? एक्स बराबर 2। यहाँ पर क्या दे रखा है? 2। तो इसके इस सीरीज के बराबर क्या हम रख देंगे? 2। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। आंसर कितना आएगा? 2। ठीक, वेरी गुड। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अब इसी से आप कई क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कई क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। √11 √11 √11 √11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट देख रखा, आंसर 12 हो गया। इनफाइनाइट देखो, रूट के अंदर रूट देखो, इनफाइनाइट देखो, बस आंसर आपका वही हो जाएगा जो लिखा होगा। ऐसे देखो हम नेक्स्ट आपको सीरीज दे दें, जैसे मान लो नेक्स्ट सीरीज दे रहे हैं हम आपको। अभी नेक्स्ट सीरीज दे दी हमने, जैसे √3
√3 के अंदर √3 के अंदर √3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ऐसा दे रखा तो आंसर कितना होगा 3, आपको पता है कितना होगा 3। अगला, अब हम चलते हैं अगले टाइप पर, अगले क्वेश्चन और अगला टाइप। ये एक मेथड से एक सवाल नहीं होता है, लाखों सवाल होते हैं, ठीक है। तो आपको बस समझने की दिक्कत है, बाकी आप समझ गए होंगे, इनमें कुछ नहीं है, सवाल सिंपल से, बस आपको करने की बात है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखो x बराबर दे रखा है आपको, x बराबर क्या दे रखा है आपको, √3 के अंदर √3 के अंदर √3 कितनी बार, 3 बार दे रखा है, 3 बार। जब भी आपको इन्फिनिट ना दे रखा तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो 1 2 3 कितने रूट लगे, 2 3 लगे, तो आपको हमेशा 2 की पावर लिख, जितने रूट लगे हो 2 की पावर लिख दो। 2 के पावर कितने लिखना है, 3, कितना आएगा आपका 8, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर कितनी होती 8, तो 8 आंसर आ गया। अब 8, अब यहाँ पर बेस कितना है 3, तो 3 बेस ले लो, 8 आया आपका, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, तो आपका जो आंसर होगा, तो 8 में से 1 घटा दो, 7/8, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझाते हैं, जैसे बेस बदल दे, अगली बार उसने बेस 2 दे दिया आपको, 2 2 2 2 है, तो देखो करना क्या आपको, हमने कहा था जितने भी रूट लगे हो उसमें पावर 2 के ऊपर चढ़ा दो, कितने रूट 3, 2 के ऊपर 3 इक्वल टू 8, बेस क्या है 2, 8 में से घटाया 7/8, तो मतलब 2 की पावर 7/8, 2 की पावर 7/8 आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ऐसे ही अगर आपको दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपने आपको कि भाई बताओ √2 अब आपको देखना क्या है, सिंपल आपको, चलो हमने 2 वाला एक बार बता दिया आपको, 2 ही हटा दी, तो यहाँ पर कुछ और कर देते हैं, नहीं आप कहोगे 2 ही 2 बता रहे हो, यहाँ पर कुछ और कर देते हैं, क्या करेंगे, जैसे हमने वाली है 5 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 5 कर दिया हमने, 5 कर दिया 5 आपको करना क्या, 5 कर दिया हर जगह। कितनी बार लगाए, देखो 1 2 3 4 5, हमने कहा जितनी बार लगा हो 5 की 2 के ऊपर चढ़ा दो पावर, 2 के ऊपर 5 पावर होती है, 16 चक्कू 32, 16 दूनी 32, तो आंसर हो गया 32। अब आपका बेस कितना है 5, तो 5 के ऊपर 32 में से घटाओ 31, 31 में से बटे 32, आंसर हो गया आपका, मतलब 5 की पावर 31/32, 5 की पावर 31/32 आंसर हो गया आपका। एज ए सेम देखो, एज ए सेम क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आप ये तो समझ ही गए हो, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये एसएससी की किताब से लिए हुए क्वेश्चन है, ये एसएससी की किताब से लिए हुए क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, जो हमारे लोगों की परीक्षाओं में आते हैं। करना क्या आपको, देखो 12 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, रूट मतलब √12 प्लस में जा रही सीरीज, रूट के अंदर रूट, देखो क्या है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस है प्लस √12, जब भी ऐसा दे रखा हो आपको, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ऐसी सीरीज दे रखी, तो आपको करना क्या है, इसके ऐसे फैक्टर करो, देखो यहाँ पर कितना है, अगर हम कहें आपसे एक बार इसे सही से लिख लें जरा, देखो यहाँ पे देखिए, इनफाइनाइट, ये जो है ये आपका सब ऊपर से दे रखा है बिल्कुल, ठीक है, ये रूट के अंदर रूट है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, वहाँ पर 1 होता है, तो आपको जब यहाँ पर 1 हो, अगर वहीं पर 2 कर देगा तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा, अगर वहीं पर 3 कर देगा तो और चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझते रहना बात को समझना है, तभी समझ में आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो सिंपल आपका कितना लिखा है, 1 लिखा है, कितना लिखा है
1 लिखा है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा है आपका, तो 1 से ये पता लगता है कि इसके आपको फैक्टर करने हैं। ये तो निश्चित है इस क्वेश्चन में आपको इसके फैक्टर तो करने ही करने हैं। क्या करना है? फैक्टर तो करने ही करने हैं। लेकिन अब आपको यहाँ 1 दिखाई दे गया, सेम अंक है, सेम संख्या लिखी हुई है, प्लस में है, सीरीज अंडर रूट के अंडर रूट है और इनफाइनाइट तक दे रखी है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, सिंपल से आपको इनके फैक्टर तो करने ही करने हैं, तो फैक्टर तो करने ही करने हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 1 लिखा, तो इसका मतलब डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 होना चाहिए। फैक्टरों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 1 जैसे 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, तो 3 चक्कू 12, 3 × 4 = 12 फैक्टर होगा इसके। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस देखें 4 - 3 का, तो कितना आ रहा है? 1। तो यही तो हमें चाहिए, यही मैन है। तो 3/4। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसके ऐसे फैक्टर कर लो, तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी, अगर प्लस में सीरीज दे रखी तो बड़ी संख्या होगी, वो आंसर हो जाएगा आपका। और अगर माइनस में सीरीज दे रखी तो आंसर आपका वो छोटी संख्या हो जाएगी, जैसे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगर वहीं पर ये माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर देते तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन अगले टाइप की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन और टाइप आप दोनों को समझ गए हैं। रूट माइनस वाला हो जाएगा, 3 आ जाएगा उसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखो आपका जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 भिन्न का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम आपको मासा और लासा का दोनों का सूत्र लिखा रहे हैं, आप दोनों का लिख लेना। जैसे HCF, अगर भिन्नों का HCF किसका पूछे? भिन्न का HCF पूछे, फ्रैक्शन का HCF जब पूछे, HCF, तो इक्वल टू क्या होता है? अंशों का HCF, अंशों का HCF बटे हरों का HCF, LCM, हरों का LCM। आप हर और अंश लिख लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। HCF बराबर HCF बटे LCM। भिन्न में ऊपर क्या होते हैं? अंश, तो अंश का HCF, नीचे क्या होता है? हर, तो हर का LCM। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर LCM पूछे तुरंत अपोजिट हो जाए। LCM अगर पूछ दे, LCM पूछ दे, आपको भिन्न दे दे और LCM पूछ दे, तो LCM जो निकालना है वो हमेशा ऊपर रहेगा बटे HCF। अब HCF होगा किसका? तो नीचे हर होती है तो हर का HCF, ऊपर अंश होते हैं उसका LCM। क्वेश्चन सेम है, ठीक है। आपको सूत्र समझ में आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको इस तरह से नहीं, हम उसको ट्रिकी वाइज से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है आपको 20 सेकेंड में क्वेश्चन करके दिखाना है। चलो तो हम अपना क्वेश्चन 20 ही सेकेंड में करेंगे। देखो क्या करना है, 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में जो आंसर डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो कितना है? देखो 1/2, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। आपका HCF देखो, इनका डिफरेंस देखो 1 है। अब 1 तो सब में आता है, 1 क्या होता है? सब में आता है। लेकिन 2 क्या 1 में आएगा? नहीं आएगा। 3 क्या 1 में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। HCF वह होता है हाईएस्ट संख्या जिससे तीनों सब विभाजित हो जाए। तो विभाजित हो रही 1 से तो सब विभाजित हो गए, लेकिन 2 से क्या 1 में विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसका HCF क्या हो गया? 1 बटे LCM क्या होगा? जिससे इसमें LCM होता है, LCM भी वही होता है, ठीक है। लेकिन ये लघुत्तम होता है, छोटे कर, जिसमें छोटी से छोटी वह संख्या जिससे ये सब विभाजित हो जाए। तो क्या करना है? 5 का आपका मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलना है। तो 5 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 4 से नहीं कटेगा, 5 3 15, 4 से नहीं कटेगा, 5 25, 4 से नहीं कटेगा, 5 चौको 20, 4 से कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 5 25, 4 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 5 5 31, ना तो 3 से कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 5 मतलब 50 60। जब आप 60 पे पहुंचोगे, 60 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो इसका LCM कितना हो गया? 60। LCM तो आसान है, निकालना ही जानते हो। तो 1/16, इसका आंसर 1/16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप की चलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप। हमारा क्या है? 8 क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या, कोई संख्या है हमारी, उसे 6 से भाग दें, किससे भाग दें? 6 से भाग दें, तो शेषफल हमारा कितना बचता है? 24। कितना शेषफल आया हमारा? 24। कितना शेषफल आ जाता है हमारा? 24। तो 24 शेषफल आ गया। अगर कह रहा है उसी संख्या को
हम किससे भाग दें, 7 से भाग दे दें, उसी संख्या को किससे भाग दे दें, 7 से, तो हमारा शेषफल। तो आप ध्यान रखो जितना शेषफल बचता है लास्ट वाली संख्या तो उसी को संख्या मतलब उसे भाग देने से कितना शेषफल 24 बचा, 24 को 7 से भाग दे तो आंसर आ जाएगा आपका 24/7, 7 या 21। शेषफल कितना बचेगा, तो 21 में से 24 घटाओ 3 बचेगा, 3 आपका आंसर हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, जब भी अब आपको ऐसा क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हो। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि दो संख्या सॉरी यदि किसी यदि दो संख्याओं का योगफल 24 है, यदि किसी दो संख्याओं का यदि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है। क्या है, योगफल 24 है, तो उनका गुणनफल 6 है। उनका गुणनफल ये 6 लिखा है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इधर गया, यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। तो उनका योगफल कितना है, 24 है और गुणनफल 6 है। तो आपका व्युत्क्रम पूछे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, आपको पता है व्युत्क्रम। अर्थात हम दो संख्याओं का हमने मान लिया एक्स वाई है, तो हम एक्स वाई का व्युत्क्रम देखेंगे 1/x प्लस 1/y, यही तो होगा उनका व्युत्क्रम। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + y/xy हो जाता है। तो आप सिंपल अब सीधे क्वेश्चन से ही कर सकते हो। हम कहते हैं आपको सीधे सूत्र बता रहे हैं कि जब भी दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो, उनका गुणनफल दे रखा हो, आपसे पूछा जाए उनका व्युत्क्रम बताइए, तो योगफल बटे गुणनफल। योगफल कितना है 24 बटे गुणनफल कितना है 6, तो 6 चौक 24, आंसर आपको कितना है 4। कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आप कोई इतना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप 2 मिनट में 1 से 20 सेकंड में कर सकते हो क्वेश्चन को, और 20 सेकंड का टाइम ही होता है। 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना ही है, 40 सेकंड आपको वहाँ मिलते हैं। जब यहाँ 20 सेकंड में करोगे तो 40 सेकंड में वहाँ कर पाओगे, बात ये है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वीआईपी बनने वाला है हमारे लिए। देखो क्या कह रहा है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या आपको 3 संख्याओं का क्रमागत, जो 3 क्रमागत संख्या है उनका योग कितना है 21। योग कितना है 21, योग कितना है 21 बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, 3 सत्तो 21। तो जो आपकी जो संख्या निकल के आती है बीच वाली संख्या निकल के आ गई। 3 संख्या तो एक इसके ऊपर होगी एक इसके नीचे होगी, तो 7 क्रमागत है मतलब 8 और 6 6 7 11 11 8 11 8 सॉरी 6 7 13 13 और 8 21 आ गया आपका आंसर। तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी 8 होगी, बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 8 होगी। तो हमारी बात आज यहीं पर समाप्त करते हैं हम अपनी बात को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू। और आपके लिए एक क्वेश्चन है उसे कमेंट में बताइएगा, जैसे इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर कमेंट में बताना है। √72 सॉरी 1 मिनट √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये जो रूट है वो वहाँ तक गया है, हमने पहले आपको बता दिया था। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप करना क्या, फैक्टर करने जिनका डिफरेंस है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।